क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार पैसा कमाते हैं और कुछ लोग बिना ज्यादा कमाए भी सुरक्षित रहते हैं? सच ये है कि पैसा डूबता नहीं है, डुबोया जाता है गलत सोच से। आज आप जो गलती कर रहे हैं वही गलती लाखों लोग कर चुके हैं। ये वीडियो पैसा कमाने का नहीं, पैसा बचाने का सबसे जरूरी वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे, अगर आप लॉस से डरते हैं और अगर आप समझदार फैसले लेना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक देखना आपकी सबसे सही चाल होगी। ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं गंवाते क्योंकि उन्हें कमाई नहीं आती, बल्कि इसलिए गंवाते हैं क्योंकि वे नुकसान से बचने के आसान नियम नहीं जानते। आज की दुनिया में पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पैसे को सुरक्षित रखना, क्योंकि जो पैसा बचा लिया वही पैसा भविष्य में आपको आगे बढ़ाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपकी मेहनत की कमाई हर बार किसी न किसी गलत फैसले में फंसकर निकल जाती है तो मन में डर बैठ जाता है। वही डर आपको आगे निवेश करने से रोकता है और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। आज की ये बात उसी डर को खत्म करने के लिए है। जब भी हम बैंक, शेयर मार्केट या किसी भी फाइनेंशियल फैसले की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही सवाल आता है, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। सच ये है कि नुकसान से पूरी तरह बचना नामुमकिन है, लेकिन नुकसान को कंट्रोल करना पूरी तरह आपके हाथ में है। फर्क सिर्फ समझ का है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है जल्दबाजी। जल्दी पैसा बनाने की चाह में लोग बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं। कोई दोस्त बोल देता है ये शेयर ले लो, कोई सोशल मीडिया पर बोल देता है ये स्कीम डबल पैसा देगी, और हम बिना जांचे कूद पड़ते हैं। याद रखिए, जहां बहुत जल्दी पैसा बनने की बात हो वहां नुकसान भी उतनी ही तेजी से आता है। समझदार इंसान हमेशा पहले रुकता है, सोचता है और फिर फैसला करता है। नुकसान से बचने का सबसे आसान तरीका है अपने पैसे को समझना। आपका पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है और किस चीज में फंसा हुआ है। अगर ये 3 सवाल आपको साफ पता है तो आधा नुकसान वैसे ही बच जाता है। जो लोग महीने के अंत में ये नहीं जानते कि पैसा कहां गया, वही लोग आगे चलकर बड़े फाइनेंशियल झटके खाते हैं। दूसरा बड़ा नियम है, एक ही जगह सब कुछ मत लगाइए। बहुत से लोग सोचते हैं अगर यही चीज चल गई तो मैं अमीर बन जाऊंगा, और पूरी जमा पूंजी एक ही जगह डाल देते हैं। ये सोच सबसे खतरनाक है। पैसा हमेशा अलग अलग जगह बटा होना चाहिए। अगर एक जगह दिक्कत आए तो दूसरी जगह आपको संभाल ले। यही तरीका बड़े निवेशक अपनाते हैं और यही वजह है कि वे लंबे समय तक टिके रहते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, भावनाओं से फैसले लेना बंद कीजिए। डर और लालच ये 2 ऐसे दुश्मन हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान करवाते हैं। जब बाजार ऊपर जाता है तो लालच कहता है और डालो और डालो, और जब नीचे आता है तो डर कहता है सब निकाल लो। समझदार इंसान इन दोनों आवाजों को सुनता जरूर है, लेकिन फैसला दिमाग से करता है, दिल से नहीं। नुकसान से बचने का एक और आसान तरीका है छोटे कदमों से शुरुआत। हमेशा सीखते हुए आगे बढ़िए। शुरुआत में थोड़ा पैसा लगाइए, अनुभव लीजिए, गलतियों से सीखिए। जो इंसान शुरुआत में ही बड़ा दांव खेलता है वही सबसे तेज गिरता है। याद रखिए, सीख की कीमत कम रखनी चाहिए ताकि सबक सस्ता पड़े। एक बहुत आम गलती जो लोग करते हैं वो है बिना लक्ष्य के पैसा लगाना। अगर आपको खुद नहीं पता कि ये पैसा आपने क्यों लगाया है, कितने समय के लिए लगाया है और इससे आपको क्या चाहिए, तो नुकसान लगभग तय है। पैसा हमेशा किसी उद्देश्य के साथ लगाया जाना चाहिए। जिस दिन आपका उद्देश्य साफ होगा उसी दिन आपके फैसले भी मजबूत हो जाएंगे। अब बात करते हैं धैर्य की। बहुत से लोग सही जगह पैसा लगाकर भी नुकसान में चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे इंतजार नहीं कर पाते। थोड़ा सा उतार चढ़ाव आते ही घबरा जाते हैं और गलत समय पर बाहर निकल जाते हैं। समझदार इंसान जानता है कि पैसा समय के साथ बढ़ता है, जल्दबाजी में नहीं। नुकसान से बचने के लिए आपको हर दिन एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। बेसिक समझ, सही जानकारी और लगातार सीखते रहना, यही 3 चीजें आपको भीड़ से अलग बनाती हैं। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वही इंसान सबसे पहले नुकसान उठाता है। एक और जरूरी बात, उधार के पैसे से कभी भी बड़ा जोखिम मत लीजिए, क्योंकि उधार का पैसा आपके दिमाग पर दबाव बनाता है और दबाव में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। पहले अपनी नींव मजबूत कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ये भी समझिए कि हर दिन पैसा बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन नुकसान से बचना बहुत जरूरी है। जो लोग लगातार नुकसान से बचते रहते हैं वही लोग लंबे समय में बड़ा फायदा कमाते हैं।
अभी आपने जो बातें सुनी ये सब बहुत साधारण लग सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए अधिकतर लोग इन्हीं आसान नियमों को नजरअंदाज करके अपना पैसा गंवाते हैं। अगर आप इन बातों को धीरे धीरे अपनी आदत बना लेते हैं तो आपका नजरिया बदलेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। अब आगे हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी गलतियां बड़े नुकसान में बदलती हैं और कैसे आम इंसान भी सही सोच के साथ अपने पैसों को बचाते हुए आगे बढ़ सकता है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आप पहले से ही उन लोगों से आगे हैं जो बिना समझे फैसले लेते हैं। अगर आपने अब तक ये समझ लिया है कि नुकसान अचानक नहीं होता बल्कि छोटी छोटी गलतियों से बनता है, तो अब जरा उन गलतियों की जड़ तक चलते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि नुकसान सिर्फ गलत जगह पैसा लगाने से होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि गलत आदतें नुकसान को न्योता देती हैं। सबसे पहली आदत है दूसरों की नकल करना। किसी ने शेयर मार्केट में कमाया, आपने भी कूद गए। किसी ने किसी स्कीम से फायदा बताया, आपने बिना समझे पैसा डाल दिया। याद रखिए, हर इंसान की कमाई, जिम्मेदारी और सहने की क्षमता अलग होती है। जो फैसला किसी और के लिए सही है, वही आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। दूसरी बड़ी गलती है बिना प्लान के आगे बढ़ना। बहुत से लोग सिर्फ एंट्री सोचते हैं, एग्जिट नहीं। पैसा लगाते समय तो बड़ा आत्मविश्वास होता है, लेकिन जब हालात बदलते हैं तो समझ नहीं आता कि अब क्या करें। समझदार इंसान पहले ही तय कर लेता है कि अगर हालात बिगड़े तो वो क्या कदम उठाएगा। योजना सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बचाने के लिए भी होती है। अब एक बहुत जरूरी बात, हर उतार चढ़ाव को खतरा मत समझिए। बाजार का हिलना डुलना स्वाभाविक है। अगर हर गिरावट पर आप डर जाएंगे तो नुकसान से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। समझ ये होनी चाहिए कि कब गिरावट सामान्य है और कब सच में सावधान होने की जरूरत है। ये फर्क समझ में आ गया तो आपका आधा डर खत्म हो जाएगा। एक और आम गलती है खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। शुरुआत में थोड़ा फायदा होता है और इंसान खुद को बहुत समझदार मानने लगता है। यहीं से नुकसान की शुरुआत होती है। मार्केट किसी को स्थायी तौर पर सही साबित नहीं करता। सीखते रहना, सतर्क रहना और खुद को सुधारते रहना, यही सुरक्षित रास्ता है। नुकसान से बचने के लिए आपको डिसिप्लिन अपनाना होगा। डिसिप्लिन मतलब जो तय किया है उसी पर टिके रहना। आज मन कर रहा है इसलिए फैसला बदल लिया, कल डर लगा इसलिए सब उलट दिया। ऐसा करने वाला इंसान हमेशा अस्थिर रहता है। पैसे को स्थिर दिमाग चाहिए, उतावला नहीं। अब बात करते हैं जानकारी के ओवरडोज की। आजकल हर जगह सलाह ही सलाह है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ। अगर आप हर बात सुनकर फैसले बदलते रहेंगे तो नुकसान तय है। सीमित और भरोसेमंद जानकारी चुनिए और उसी पर टिके रहिए। एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है आपातकाल के लिए पैसा अलग रखना। जो लोग सारा पैसा कहीं ना कहीं फंसा देते हैं, वही लोग मजबूरी में गलत समय पर पैसा निकालते हैं और वही मजबूरी सबसे बड़ा नुकसान बनती है। थोड़ा पैसा हमेशा ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई जोखिम ना हो। यह भी समझना जरूरी है कि हर मौका आपके लिए नहीं होता। बहुत बार सही फैसला होता है कुछ ना करना। अगर समझ नहीं आ रही तो रुक जाना भी एक समझदारी भरा कदम है। हर ट्रेन पकड़नी जरूरी नहीं, सही ट्रेन पकड़ना जरूरी है। नुकसान से बचने का एक और आसान तरीका है अपने फैसलों की समीक्षा करना। समय समय पर खुद से पूछिए, मैंने ये पैसा क्यों लगाया था? क्या वजह अभी भी सही है? अगर जवाब साफ नहीं है तो सावधान हो जाइए। सबसे आखिरी और सबसे अहम बात, धैर्य और संतुलन। जो इंसान शांत दिमाग से फैसले लेता है वही लंबे समय तक खेल में टिका रहता है। घबराहट में लिया गया फैसला अक्सर बाद में पछतावे में बदलता है। अब आगे हम ये समझेंगे कि कैसे सोच में किया गया छोटा बदलाव आपके पूरे फाइनेंशियल सफर को सुरक्षित बना सकता है और कैसे आम लोग भी समझदारी से नुकसान को दूर रख सकते हैं। अगर आप यहां तक जुड़े हुए हैं तो साफ है, आप सिर्फ सुन नहीं रहे, सीख रहे हैं। अब जरा उस सोच पर आते हैं जहां से असली बदलाव शुरू होता है। नुकसान से बचना सिर्फ नियमों का खेल नहीं है, ये सोच का खेल है। जिस दिन आपकी सोच बदल गई, उसी दिन आपके फैसले अपने आप बेहतर होने लगते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर नुकसान बुरा नहीं होता। कुछ नुकसान आपको सिखाने आते हैं, लेकिन फर्क वहां पड़ता है जहां आप वही गलती बार बार दोहराते हैं। समझदार इंसान नुकसान को सबक बनाता है और कमजोर इंसान उसे किस्मत का दोष दे देता है। एक बहुत जरूरी सोच है, कंट्रोल वही करो जो तुम्हारे हाथ में है।
बाजार आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका फैसला, आपका धैर्य और आपका अनुशासन पूरी तरह आपके हाथ में है। जो इंसान बाहरी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है वही सबसे ज्यादा परेशान रहता है, और जो अपने व्यवहार को कंट्रोल करता है वही सुरक्षित रहता है। नुकसान से बचने के लिए यह भी जरूरी है कि आप खुद को ही सबसे बड़ा एसेट माने। अगर आपकी सोच साफ है, आपकी समझ मजबूत है, तो पैसा दोबारा बनाया जा सकता है। लेकिन अगर सोच कमजोर है तो पैसा चाहे जितना भी हो टिकता नहीं। अब बात करते हैं समय की। बहुत से लोग सही जगह पैसा लगाकर भी गलत समय पर कदम उठाकर नुकसान कर बैठते हैं। कभी बहुत जल्दी निकल जाते हैं, कभी जरूरत से ज्यादा देर रुक जाते हैं। समय को समझना मतलब धैर्य रखना और जल्दबाजी से बचना। जो इंसान समय का सम्मान करता है, समय उसके पैसे का सम्मान करता है। एक और गहरी गलती होती है हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश। मार्केट में आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना, ना ये दिखाना है कि आप सबसे तेज हैं, ना ये कि आप हर मौके पर सही हैं। शांत रहकर सही मौके का इंतजार करना, यही असली ताकत है। नुकसान से बचने के लिए रूटीन बनाना भी बहुत जरूरी है। हर दिन कुछ ना कुछ बदलते रहना फैसलों को कमजोर करता है। एक तय तरीका, एक तय सोच और एक तय सीमा, ये 3 चीजें आपको भटकने से बचाती हैं। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, खबर और शोर में फर्क। हर बड़ी आवाज जरूरी नहीं होती। कई बार जो चीज सबसे ज्यादा चिल्ला रही होती है वही सबसे ज्यादा नुकसान देती है। समझदार इंसान शोर से दूर रहकर तथ्य देखता है। यह भी जरूरी है कि आप अपनी क्षमता से बड़ा बोझ न उठाएं। अगर रात को नींद नहीं आ रही, बार बार दिमाग उसी फैसले पर जा रहा है, तो समझ जाइए जोखिम आपकी सीमा से बाहर है। सही फैसला वही होता है जिसके साथ आपकी नींद सुरक्षित रहे। नुकसान से बचने की एक और मजबूत आदत है लंबी नजर रखना। जो इंसान सिर्फ आज देखता है वो आज ही डर जाता है, और जो कल देखता है वो आज के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज कर देता है। लंबी सोच आपको छोटी परेशानियों से बचाती है। अब एक बहुत जरूरी मानसिक बदलाव, हर गलती को तुरंत सुधारने की जल्दी मत कीजिए। कभी कभी इंतजार करना ही सबसे सही सुधार होता है। हर हलचल पर प्रतिक्रिया देना नुकसान को बुलावा देना है। अगर आप यहां तक जुड़े हुए हैं तो यह साफ है कि आपकी सोच पहले से ज्यादा साफ हो रही है। अब आगे हम उन अंतिम आदतों पर आएंगे जो आम इंसान और समझदार इंसान के बीच फर्क पैदा करती हैं और जो लंबे समय तक आपके पैसे को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। अब आते हैं उन आखिरी आदतों पर जो नुकसान से बचने की पूरी तस्वीर को पूरा करती हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं और यहीं पर समझदार लोग खुद को सुरक्षित कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखिए। जब फायदा होता है तो हम खुद को स्मार्ट मानते हैं, और जब नुकसान होता है तो सिस्टम, बाजार या किसी और को दोष देते हैं। लेकिन जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक सीख नहीं आएगी। जिस दिन आपने मान लिया कि फैसला आपका था, उसी दिन आप अगली बार बेहतर फैसला लेने लगेंगे। नुकसान से बचने की एक बहुत मजबूत आदत है सीमाएं तय करना। हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए। कितना जोखिम लेना है, कितना नहीं, कितना इंतजार करना है, कितना नहीं। जिस इंसान की सीमाएं साफ होती हैं उसका नुकसान अपने आप सीमित हो जाता है। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग अपनाते हैं, शांत रहकर कुछ न करना। हर समय कुछ करना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे सही फैसला होता है रुक जाना। जब हालात साफ ना हो, जब मन उलझा हुआ हो, तब रुक जाना नुकसान से बचने का सबसे आसान तरीका बन जाता है। एक और जरूरी आदत है पैसे को सम्मान देना। जो इंसान अपने पैसे को हल्के में लेता है, पैसा भी उसे हल्के में ही छोड़ देता है। मेहनत की कमाई को यूं ही दांव पर मत लगाइए। हर फैसला लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह फैसला मेरी मेहनत के लायक है? नुकसान से बचने के लिए तुलना करना बंद करना बहुत जरूरी है। कोई कितना कमा रहा है, किसने कितना बना लिया, ये सब देखने से सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। आपका सफर आपका है। दूसरों से तुलना करने वाला इंसान अक्सर गलत समय पर गलत कदम उठा लेता है। अब एक आखिरी लेकिन बेहद अहम बात, संतुलन बनाए रखना। जिंदगी सिर्फ पैसा नहीं है। अगर पैसा कमाने या बचाने के चक्कर में आपकी शांति चली गई तो वो फायदा किसी काम का नहीं। सही फाइनेंशियल फैसला वही होता है जो आपकी जिंदगी को आसान बनाए, बोझ नहीं। याद रखिए, नुकसान से बचना कोई जादू नहीं है। ये छोटी छोटी समझदार आदतों का नतीजा है। जल्दबाजी से दूर रहना, लालच को कंट्रोल करना, डर में फैसला न लेना और सीखते रहना, यही असली सुरक्षा है। अगर आप इन बातों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो हो सकता है आप हर दिन बड़ा फायदा न कमाएं, लेकिन ये तय है कि आप बड़े नुकसान से खुद को बचा लेंगे और लंबे समय में वही इंसान आगे निकलता है जो खेल में टिका रहता है।
यही फर्क होता है आम इंसान और समझदार इंसान में। एक नुकसान से डरकर रुक जाता है और दूसरा नुकसान को समझकर आगे बढ़ता है। अब फैसला आपके हाथ में है, डर के साथ चलना है या समझ के साथ।